बाबा वैद्यनाथ धाम में हनुमान जी का चमत्कार। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम सावन के महीने में भक्ति का एक अनुपम केंद्र बन जाता है। ये वो पवित्र स्थल है जहां लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से पैदल चलकर बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने आते हैं। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण शिवमय हो उठता है। लेकिन सावन 2025 की तीसरी सोमवारी को एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल कांवड़ियों को बल्कि पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहानी भगवान शिव और उनके परम भक्त हनुमान जी के चमत्कार की है, जिसमें हनुमान जी ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए और एक ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कहानी सुनना या छोड़ देना दुख का कारण बनता है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। कहानी की शुरुआत बिहार के सुल्तानगंज का पवित्र गंगा घाट, जहां सावन के महीने में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सुबह के 3 बजे का समय था। सावन की तीसरी सोमवारी की शुरुआत हो चुकी थी। गंगा के किनारे हजारों कांवड़िए अपने कांवड़ों को सजा रहे थे। इनमें से एक था रामप्रसाद, एक साधारण किसान जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से आया था। रामप्रसाद का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका बेटा रमेश पिछले 3 साल से लकवाग्रस्त था और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को असाध्य बता दिया था। रामप्रसाद ने सुना था कि बाबा वैद्यनाथ की कांवड़ यात्रा में सच्चे मन से जल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे के लिए बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी से प्रार्थना करेगा। रामप्रसाद के साथ उसका भतीजा गोपाल, गांव के कुछ दोस्त और उसकी पत्नी सावित्री भी थी। सभी ने केसरिया कांवड़ सजाई थी जिसमें गंगाजल से भरे लोटे लटक रहे थे। रामप्रसाद ने गंगा में स्नान किया, जल भरा और बोल बम के साथ साथ जय हनुमान का जयघोष करते हुए देवघर की ओर चल पड़ा। 105 किलोमीटर की यह यात्रा आसान नहीं थी। गर्मी, उमस और बारिश के बीच कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ रहा था। रास्ते में जगह जगह शिविर लगे थे जहां भक्तों के लिए भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था थी। रामप्रसाद का मन भक्ति में डूबा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे की बीमारी का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। यात्रा और आशाएं। 2 दिन की कठिन पैदल यात्रा के बाद रामप्रसाद और उसका समूह देवघर के नजदीक पहुंच चुका था। रास्ते में उन्होंने कई प्रेरक कहानियां सुनी। एक कांवड़िए ने बताया कि पिछले साल उसने बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाया था और उसकी बहन की शादी की समस्या हल हो गई। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कांवड़ यात्रा पूरी की और मेरे परिवार पर से सारी मुसीबतें टल गईं। इन कहानियों ने रामप्रसाद का हौसला और बढ़ा दिया। वो हर कदम पर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, यह विश्वास करते हुए कि हनुमान जी, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे वे देवघर के करीब पहुंचे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। सावन की तीसरी सोमवारी होने के कारण लाखों कांवड़िए बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ पड़े थे। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और जय हनुमान के जयकारों से गूंज रहा था। रामप्रसाद और उसके साथियों ने रात को एक शिविर में विश्राम किया। वहां उन्होंने सुना कि इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पिछले साल कुछ असामाजिक तत्वों ने यात्रा में व्यवधान डाला था, जिसके कारण इस बार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। तनावपूर्ण माहौल। तीसरी सोमवारी की सुबह रामप्रसाद और उसका समूह मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा। मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें थीं। बोल बम और जय हनुमान के नारे गूंज रहे थे। लेकिन अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी और कांवड़ियों को रोक दिया गया। अफवाह फैली कि मंदिर के अंदर भीड़ अनियंत्रित हो रही है और सुरक्षा कारणों से नए कांवड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। रामप्रसाद और उसके साथी परेशान हो गए। उन्होंने 2 दिन तक पैदल चलकर गंगाजल लाया था और अब उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा था। भीड़ में हंगामा शुरू हो गया। कुछ कांवड़ियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, बाबा के दर्शन दो, हनुमान जी की जय। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। रामप्रसाद का दिल टूट रहा था। उसने सोचा, क्या बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? क्या मेरे बेटे की बीमारी का इलाज नहीं होगा? हनुमान जी का प्रकट होना। तभी मंदिर के पास एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिए। उनकी लंबी जटाएं, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके हाथ में एक गदा थी और उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। साधु ने भीड़ की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, शांत हो जाओ भक्तों। बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी सबकी पुकार सुनते हैं। जो सच्चे मन से आया है
उसे दर्शन जरूर मिलेंगे। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। रामप्रसाद ने साधु की ओर देखा और उसे लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। साधु ने रामप्रसाद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा विश्वास अटल है, हनुमान जी तेरे साथ हैं। रामप्रसाद को समझ नहीं आया कि साधु को उसकी परेशानी कैसे पता चली, लेकिन उनके शब्दों से उसे सुकून मिला। चमत्कार की शुरुआत। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कांवड़िए अपने गंगाजल के लोटों को बचाने की कोशिश करने लगे। रामप्रसाद ने अपनी कांवड़ को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह भी भीग चुका था। तभी साधु ने जोर से कहा, डरो मत, ये हनुमान जी और बाबा वैद्यनाथ की लीला है। जो सच्चा भक्त है उसका जल बाबा तक जरूर पहुंचेगा। अचानक बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया और मंदिर के ऊपर एक अलौकिक रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सभी कांवड़ियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उनकी विशाल मूर्ति सी आकृति थी, गदा कंधे पर थी और चेहरा भक्ति और शक्ति से दमक रहा था। उनके पीछे बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग प्रकाशमान हो रहा था। सभी कांवड़िए अवाक रह गए। कुछ डर से कांपने लगे तो कुछ भक्ति में डूबकर रोने लगे। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने जीवन में पहली बार हनुमान जी को साक्षात देखा था। हनुमान जी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, मेरे भक्तों, तुमने बाबा वैद्यनाथ और मेरे लिए इतनी कठिन यात्रा की। तुम्हारा विश्वास हमें प्रिय है। जो सच्चे मन से मेरे पास आता है उसकी हर पुकार मैं सुनता हूँ। चमत्कार का चरम। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर मारी और उसी क्षण मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। पुलिस और प्रशासन के लोग भी हैरान रह गए। बैरिकेडिंग अपने आप हट गई और कांवड़ियों की कतार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। जैसे ही कांवड़िए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर पहले से ही गंगाजल चढ़ा हुआ था। ये कैसे संभव था? किसी ने जल नहीं चढ़ाया था, फिर भी शिवलिंग जल से सराबोर था। रामप्रसाद ने जब अपना गंगाजल चढ़ाने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसका लोटा अपने आप हल्का हो गया। उसने देखा कि लोटे में जल नहीं था। वह घबरा गया, लेकिन तभी साधु उसके पास आया और बोला, बेटा, तेरा जल बाबा तक पहुंच चुका है, अब घर जा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। रामप्रसाद को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। चमत्कार का प्रभाव। जब रामप्रसाद अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा रमेश बिस्तर से उठकर चल रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि रमेश की बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग रामप्रसाद के घर उमड़ पड़े और उससे उसकी कांवड़ यात्रा की कहानी सुनी। जब उसने हनुमान जी और बाबा वैद्यनाथ के साक्षात्कार की बात बताई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर लोग बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी के इस चमत्कार की चर्चा करने लगे। कुछ कांवड़ियों ने कहा कि उन्होंने उस दिन मंदिर में हनुमान जी को साक्षात देखा था। उस साधु का कोई अता पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना था कि वह साधु स्वयं हनुमान जी का कोई रूप था। सावन 2025 की तीसरी सोमवारी की यह घटना आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। बाबा वैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त आते हैं, लेकिन उस दिन का चमत्कार कुछ खास था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई बाधा नहीं टिक सकती। बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब समय आता है वे स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।